3 दिन बाद अभी हॉल मास्टर जगदीश और एल्डर निमित दोनों एक हॉल के अंदर बैठे हुए थे और वहीं पर ही उनके सामने चाय की ट्रे रखी हुई थी और अभी हॉल मास्टर जगदीश वहां पर रखी हुई चाय पत्ती के साथ में उनके लिए चाय तैयार कर रहे थे और चाय की एक धुन उस पूरे हॉल के अंदर छा चुकी थी और उस चाय को तैयार करने के बाद में अब हॉल मास्टर जगदीश ने चाय का एक कप एल्डर निमित की तरफ बढ़ा दिया। एक चुस्की लेने के बाद में एल्डर निमित का चेहरा ऐसे खिल गया जैसे कि फूल हो और वह बड़े ही खुश होते हुए कहते हैं, क्या बात है जगदीश, ये चाय तो बहुत ही ज्यादा महंगी है और इसका स्वाद वाह लाजवाब है। इससे पता चलता है कि इसके लिए जो पैसे दिए गए हैं वो वास्तव में लाजमी थे। हाँ एल्डर निमित, वास्तव में ये चाय बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आपको पता है मैंने ये चाय होंगन साम्राज्य से खरीदी है। ये क्लाउड मिस्ट्रीज फ्लावर से बनी हुई चाय है। इसको खरीदने के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा वेट किया था और बड़ी मुश्किल के साथ में मुझे केवल इनकी ये कुछ पत्तियां ही मिल पाई है। जब होल मास्टर जगदीश इस चाय पत्ती को खरीद रहे थे तभी उन्हें ऐसा लगा था कि वास्तव में इसकी जो रेट है वो बहुत ही ज्यादा थी। हालांकि जब उसने इसे चखा तो उसके बाद में उसने महसूस किया कि जो उस रेट पर उसने उसे खरीदा था वो वास्तव में कुछ भी नहीं थी, क्योंकि ये चाय पत्ती आज तक उसने कभी भी टेस्ट नहीं की थी। हॉल मास्टर जगदीश ने इन 3 दिनों के अंदर अपनी साधना को बहुत ही सुदृढ़ कर लिया था, जहाँ पर वह अभी आने वाली परीक्षा जो वह बिजली की परीक्षा हुआ करती थी उसके लिए तैयार हो जाएगा। और कुछ समय बाद इसी बारे में सोचते हुए हॉल मास्टर जगदीश के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसके बाद में उन्होंने एल्डर निमित से पूछ लिया, एल्डर निमित आपकी साधना कैसी चल रही है? हॉल मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में एल्डर निमित ने कहा, आपकी यहाँ पे कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर जो स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन है वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। केवल आधे दिन के अंदर अंदर मैंने जितनी भी साधना उसके अंदर की थी उसके अंदर ही मैं हाफ लिविंग अपर्चर क्षेत्र के अंदर पहुंच चुका हूँ और वह भी बहुत ज्यादा मजबूत करते हुए। एल्डर निमित ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वास्तव में उन्हें मानना पड़ा कि वास्तव में कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर साधना करने के लिए सुविधाएं बहुत ही ज्यादा अच्छी और प्रभावशाली थी। क्योंकि वास्तव में अगर एल्डर निमित कहीं और होते और अपनी साधना को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे होते तो उसके अंदर उन्हें पूरी तरह से सुदृढ़ करने में कम से कम कई महीने लग जाते। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने अपनी उस साधना लेवल को पूरी तरह से सुदृढ़ कर लिया था। एल्डर निमित की बात सुनने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश ने भी अपना सिर हिला दिया और उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में आपकी जो क्षमताएं हैं, आपने जिस तरह से अपनी ताकत के ऊपर कंट्रोल किया हुआ है उसी के चलते हुए आपकी साधना बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ हो गई है। जिस संरचना की आप तारीफ कर रहे हैं वो तो केवल एक हेल्पिंग फॉर्मेशन थी, असली भूमिका तो आपने निभाई है। वास्तव में हॉल मास्टर जगदीश को पता था कि एल्डर निमित उससे बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे और उनकी मानसिक स्थिति उनसे कई गुना अधिक शक्तिशाली थी, क्योंकि उन्होंने कई बार अपने जीवन के अंदर बहुत सी मुसीबतों का सामना किया है, जिसके साथ में उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा कठोर हो गई थी। और उसके साथ में हॉल मास्टर जगदीश को ये भी लगने लगा था कि शायद वो आंतरिक राक्षसों की परीक्षण को पार कर सकते हैं। जहाँ पर अभी हॉल मास्टर जगदीश इसी बारे में सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एल्डर निमित भी अब खुद को नहीं रोक पा रहे थे और उन्होंने आखिरकार हॉल मास्टर जगदीश से पूछ ही लिया, हॉल मास्टर जगदीश, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार मोहन हाल ही के इन दिनों के अंदर कैसा कर रहा है? क्योंकि एल्डर निमित कुछ दिनों से नितिन के पास में जाना चाहते थे और उसे वह धन्यवाद देना चाहते थे जो कि उसने उनकी साधना के अंदर जो हेल्प की थी। लेकिन उसने पाया कि वह पिछले 3 दिनों से बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा था और लगन लगाकर अपने काम को आगे और साधना को शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहा था। और इसके साथ में शायद ही कोई था जो कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर नितिन को इस तरह से इधर उधर भटकते हुए देखा हो। एल्डर निमित की बात सुनने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश बहुत ही ज्यादा सीरियस मूड के अंदर आ गए थे और उन्होंने कहा, वास्तव में आप जिस जीनियस की बात कर रहे हैं मोहन, वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा बड़ा जीनियस है। और अब उसी के साथ में हॉल मास्टर जगदीश पिछले 2 दिनों के अंदर जो घटनाएं घटित हुई थी अब वह उन सभी को याद करने लगा था और उसी को याद करते हुए उसकी आंखें सिकुड़ चुकी थी और उसकी आंखों के अंदर चमक भी देखी जा सकती थी। और
मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में एल्डर निमित ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ वास्तव में तुमने सही कहा है, मोहन एक बहुत बड़ा जीनियस है। उसका सामना करने के लिए मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी आ सकता है। लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि आखिरकार वह इन 2 दिनों के अंदर क्या कर रहा था। एल्डर निमित ने हॉल मास्टर जगदीश से पूछा। हॉल मास्टर जगदीश ने उसकी बात सुनने के बाद में थोड़ी देर ठहरा और उसने कहा, जैसे वह हमारे पास में से चला गया था उसके जस्ट बाद में वह फिस्ट आर्ट डिवीजन के पास में चला गया था। वहाँ पर एक सेंट एसेसन फिस्ट आर्ट का एक पिलर खड़ा हुआ है और शायद आपने भी कभी उसके बारे में सोचा होगा, सुना होगा। और मास्टर जगदीश ने एल्डर निमित से पूछा। एल्डर निमित ने अपना सिर हिला दिया क्योंकि वास्तव में जो स्ट्रेंथ असेसिंग फिस्ट पिलर था वो वास्तव में रोसा साम्राज्य के अंदर कोई बड़ा रहस्य नहीं था, क्योंकि उसके बारे में रोसा साम्राज्य के अंदर सभी को पता था। क्योंकि वास्तव में इस रोसा साम्राज्य के अंदर ऐसे बहुत से लोग थे जो अपनी ताकत को मापने के लिए उसको उधार लेने की कोशिश किया करते थे। सेंट असेसिंग पिलर ये एक ऐसा पिलर था जो सेंट टियर के ऊपर का एक आर्टिफैक्ट माना जा सकता था, जो कि किसी भी लड़ाकू की सटीक ताकत को माप सकता था। तो मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। 8000 साल पहले वांग थे जिन्होंने संत लेवल स्टेज 2 के ऊपर होने के बाद में इसके अंदर एक रिकॉर्ड बनाया था। वह रिकॉर्ड 18 का था और उसको बनाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का यूज कर दिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मोहन वहां पर गया तो उसने थोड़ी देर की साधना के साथ में ही उसने अपना वहां पर यह रिकॉर्ड तोड़ दिया और उसने एक ही बार के अंदर 88 का स्कोर हासिल कर लिया था। उन शब्दों को कहते कहते हॉल मास्टर जगदीश अब अपनी जगह पर ही चौड़ी आंखें करते हुए रुक गए। वहीं दूसरी तरफ उनको इस तरह से अपनी जगह पर बीच में ही रुकते हुए देखकर एल्डर निमित परेशान हो गए और उन्होंने पूछ ही लिया, क्या हुआ हॉल मास्टर जगदीश, आपको क्या हो गया? तुम अचानक से ऐसे बीच के अंदर क्यों रुक गए? तुम तो मेरे को उसकी कहानी बता रहे थे ना। क्योंकि इस समय हॉल मास्टर जगदीश की आंखें ऐसे फटी की फटी थी जैसे कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वहीं जब एल्डर निमित की बात हॉल मास्टर जगदीश ने सुनी तो वह थोड़े से परेशान हो गए और अपनी जगह पर ही हिल से गए और उन्होंने कहा, बात कुछ ऐसी है कि उन्होंने जो 88 का स्कोर बनाया था वह तो उन्होंने जानकारी कर ऐसा किया था, क्योंकि मैंने जब उनसे पूछा कि आपने इतना ज्यादा स्कोर कैसे बना लिया तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया मुझे? उन्होंने ऐसा कहा कि वो तो केवल उसको एक बार टेस्ट करना चाहते थे और कुछ समय से उनकी किस्मत जो है ना बहुत ही ज्यादा बेकार चल रही थी और उन्होंने सोचा थे उनके लिए ये नंबर लकी होगा। इसी वजह से उन्होंने अपनी पावर का यूज करते हुए इस स्कोर को यहाँ पर छाप दिया। क्या छाप दिया? बस वो बात सुनते ही एल्डर निमित को झटका लग गया। क्या केवल अपने लक को सही करने के लिए उसने इस संख्या को चुना? लेकिन वास्तव में क्या अगर वह अपनी पूरी ताकत का यूज उस पिलर के ऊपर करता तो वहाँ पर क्या होता? बस इसी बात ने हॉल मास्टर जगदीश को भी कपा दिया था, क्योंकि उसने भी पहले इसके बारे में बहुत बार सोचा था। क्योंकि केवल अपनी थोड़ी सी पावर के साथ में 88 का स्कोर ले आना ये बहुत ही बड़ी बात थी और अगर नितिन वास्तव में वहां पर अपनी पूरी शक्ति का यूज कर लेता तो उसके बाद में वह पिलर तो वहां से उखड़कर भाग ही जाता। और इसी बात ने अब हॉल मास्टर जगदीश और एल्डर निमित दोनों को ऊपर से नीचे तक इस तरह से डगमगा दिया था जैसे कि उनके आसपास में काला अंधेरा छा गया हो। फिर हॉल मास्टर जगदीश अपने सदमे से उभरते हैं और वो उनसे कहते हैं, एल्डर निमित फिर मैं आपको बताता हूँ कि फिस्ट आर्ट डिवीजन के बाद में वह कहाँ पर चले गए। फिर वो उसके जस्ट बाद में पाम डिवीजन के अंदर चले गए थे। लेकिन जैसे ही उसका शब्द उसके मुंह के ऊपर आया वह पूरी तरह से कांप गया और वह फिर से अपनी जगह पर ही रुक गया। वहीं दूसरी तरफ उसको इस तरह से रुकते हुए देखकर एल्डर निमित फिर से परेशान हो गए और वह मन ही मन के अंदर सोचने लगे, क्या वास्तव में इस बार फिर से एक और बड़ा झटका लगने वाला है? और उसके साथ में वह जगदीश से कहते हैं, जगदीश तुम फिर से क्यों रुक गए? अरे भाई बताओ यार, मैं यहाँ पर मरे जा रहा हूँ, वहाँ पर क्या हुआ था? कम से कम आगे की स्टोरी बता दो फिर तुम्हें जो स्टोरी बताई है उसके बाद में तुम आराम से कितनी भी देर अपने आप को शांत कर सकते हो। एल्डर निमित को अभी वह स्टोरी जाननी थी और अभी वह जगदीश को उठाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही एल्डर निमित ने उसको हाथ लगाया तो जगदीश अपने कोमे से बाहर निकल आया और उसने कहा,
एल्डर निमित, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं कैसे समझाऊं कि वहाँ पर क्या हुआ था। चलो ठीक है, मैं आपको बता ही देता हूँ। आपको हमारे पाम डिवीजन के बारे में पता होगा। इसके अंदर जो परीक्षण है उसके अंदर 18 तरह के अलग अलग हस्तरेखा कलाएं हैं जो पाम अटैक के अंदर आया करती है, जैसे कि नरम, कोमल, गरम, कठोर, बलवान और ऐसे ही बहुत सी अलग अलग हथेली कलाएं होती है। और इसके साथ में जो इसका परीक्षण है उसके अंदर भी 18 अलग अलग कठपुतलियां रखी गई है। और जैसे ही इसके अंदर कोई लड़ाकू जाता है तो उसके लिए भी उस फर्स्ट कठपुतली को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि ये शब्द बोलते ही अब होल मास्टर जगदीश फिर से अपनी जगह पर रुक जाते हैं और एल्डर निमित भी अब उसी के बारे में सोचने लगते हैं।